दोस्तों, आज मैं जिस फनकारा के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उनका नाम फिल्म इंडस्ट्री में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वो बासलाहियत और खूबसूरत अदाकारा होने के साथ साथ अपनी सलाहियतों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा ज़ारा नूर अब्बास के बारे में। ज़ारा नूर अब्बास ने अपना करियर का आगाज़ और एक्टर किया, लेकिन बाद में वो मॉडल इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री की ज़रूरत बन गई। मेरा ख्याल है हमें इकट्ठे चलना चाहिए। नेवर, इम्पॉसिबल। तुम्हारे साथ चलने का तो मैं सोच भी नहीं सकती, और अगर तुमने मेरे पीछे आने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें धक्का देके नीचे फेंक दोगी। देखा, मैंने तुम्हारी सोच पढ़ ली। देखो मेरी बात सुनो, आई रियली थिंक कि तुम्हें अपनी सोच को बदलना चाहिए। ज़ारा नूर अब्बास 22 मई 1990 को लाहौर के अंदर पैदा हुई हैं। आप मशहूर टीवी एक्ट्रेस आसमा अब्बास की बेटी और बुशरा अंसारी की भांजी हैं। इस तरह आपका तल्लुक़ पाकिस्तान के फ़नकार घराने से होता है। आपकी एजुकेशन की बात करें तो ज़ारा नूर अब्बास ने बीकन नेशनल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है। आपने अपनी पढ़ाई के दौरान फ़िल्म बनाने के चंद शोबों में भी तालीम हासिल की। इस तरह आपका शुमार पाकिस्तान की पढ़ी लिखी फ़नकारों में होता है। आपको एक्टिंग का शौक़ अपनी वालदा को देखकर हुआ और ज़ारा नूर अब्बास स्कूल और कॉलेज में होने वाले वैरायटी प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ज़ारा नूर ने अपने फ़नी करियर का आगाज़ कैसे किया। चूँकि आपका तल्लुक़ फ़नकाराना घराने से है और आपके टैलेंट को देखकर डायरेक्टर फ़हीम बरनी ने अपने ड्रामा धड़कन के लिए उन्हें कास्ट किया और इस ड्रामा में उनको लीड रोल में कास्ट किया गया था। ये ड्रामा 2016 को एक निजी टेलीविज़न हम चैनल पर पेश किया गया। ड्रामा धड़कन अपनी रोमांटिक स्टोरी की वजह से बहुत मशहूर हुआ और ज़ारा नूर अब्बास को पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल की टॉप क्लास एक्ट्रेस में शामिल कर गया। और फिर ज़ारा नूर अब्बास ने अपने चाहने वालों को एक से बढ़कर एक ड्रामा दिया जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए। आपके मशहूर ड्रामों की बात करें तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं। खामोशी, ये ड्रामा 2017 में नशर किया गया। लम्हे, ये ड्रामा भी बहुत पॉपुलर हुआ और ये 2018 में नशर हुआ। इसी तरह उनका ड्रामा था कैद और दीवारें शब वगैरह शामिल हैं। आपने फिल्मों में भी काम किया है। आपको सबसे पहले आसम रज़ा डायरेक्टर ने अपनी फिल्म परे हट लो में कास्ट किया और इसी तरह इसके अलावा आपने फिल्म छलावा में भी काम किया और आइंदा आने वाली फिल्म कराची से लाहौर पार्ट नंबर 3 का भी आप हिस्सा रही हैं। दोस्तों, ज़ारा नूर अब्बास टीवी और फिल्म के अलावा फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं और एक बेहतरीन वो मॉडल भी हैं। अब मैं क्या करूँगा? तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे अब्बा ने समझ लिया कि हेल हैज़न्ट फॉलन, हो जाती है डिवोर्स। माई फैमिली हैज़ हैड डिवोर्सेस बिफोर, और मेरी फैमिली ने भी इसको एज अ मॉडर्न फैमिली, एज एन अंडरस्टैंडिंग फैमिली एक्सेप्ट किया। बट दोस्तों, आप बात करते हैं ज़ारा नूर अब्बास की अज़वाजी ज़िंदगी की। तो ज़ारा नूर अब्बास की 2 दफ़ा शादी हुई है। उनकी पहली शादी अमेरिका में मुकीम एक पाकिस्तानी से हुई, लेकिन ये शादी ज़्यादा देर तक ना चल सकी और 3 साल के बाद उन दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई। ज़ारा नूर अब्बास उसके बाद ड्रामा एक्टिंग में मसरूफ़ हो गई और फिर उन्हें ड्रामा एक्टर असद सिद्दीकी, जो कि अदनान सिद्दीकी के भतीजे हैं, वो दोनों एक ड्रामा किसकी आएगी बारात में इकट्ठे काम कर रहे थे और इस ड्रामा की शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती हो गई और बाद में ये दोस्ती मोहब्बत और शादी में तब्दील हो गई। आप अपनी इस दवाजी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश हैं और ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रही हैं। दोस्तों, हम उनके लिए दुआगो हैं कि वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करें और अपने चाहने वालों को अपनी एक्टिंग से महसूस करा सकें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मुझे अपना प्यार, अपनी मोहब्बत दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।
Subscribe to our channel by clicking subscribe button. Click the bell button, get notified directly for latest upload of our channel.